नमस्कार, वीकेबी न्यूज़ के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर की ऐतिहासिक मारबत बढ़िया परंपरा पर बारिश बनी आफत। पीली और काली मारबत का किया गया दहन। शहर में प्रतिबंध पर नेताओं में समन्वय की कमी। नागपुर में विजय वडेट्टीवार की पत्र परिषद में सामने आया मामला। और देसी माउजर, जिंदा कारतूस और हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को नागपुर की ऐतिहासिक मारबत बढ़िया परंपरा को कोरोना का ग्रहण लग गया हो, लेकिन पीली और काली मारबत की स्थापना हर वर्ष अपने निश्चित जगह पर होती है। इस वर्ष भी उसी परंपरा के साथ पीली मारबत को जगन्नाथ बुधवारी और काली मारबत को नेहरू पुतला चौक पर स्थापित किया गया, जिनका दहन कर परेशानियों को अपने साथ ले जाने की कामना मंगलवार को की गई। मंगलवार को सुबह से हुई तेज बारिश के बावजूद पीली और काली मारबत का जुलूस परिसर में निकाला गया। जहां भारी बारिश में पीली मारबत को उसके जगह से निकालकर नाइक तालाब परिसर में दहन किया गया, जबकि काली मारबत का भी दहन किया गया। कोरोना के कारण मारबत बढ़िया उत्सव पर प्रतिबंध लगा था। बावजूद इसके परिसर के लोगों ने मारबत दहन कर परेशानियों को लेकर जा रहे मारबत के नारे लगाते हुए मारबत को अलविदा किया। ज्ञात हो कि नागपुर की इस अनोखी मारबत बढ़िया उत्सव परंपरा वर्षों पुरानी है, जिसे स्वतंत्रता की लड़ाई से जोड़ा जाता है। ऐसे में अब इस मारबत बढ़िया परंपरा को एक सामाजिक स्वरूप भी प्राप्त हुआ है, लेकिन पिछले वर्ष और इस वर्ष कोरोना के कारण इस उत्सव पर भी ग्रहण लग गया है। इस वर्ष खास बात ये रही कि भारी बारिश के बीच पहले तो पीली मारबत भीग गई थी, जिसके बाद ट्रैक्टर पर मारबत को ले जाया गया, जहां नाइक तालाब परिसर में पीली मारबत का दहन किया गया। नागपुर में सोमवार को पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने नागपुर में केवल प्रतिबंध लगने की संभावनाएं व्यक्त की है, लेकिन फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा कहना है राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार का, जो पालक मंत्री के बयान पर अपना जवाब दे रहे थे। उनके इस जवाब से यह प्रतीत हो रहा है कि प्रतिबंध के संबंध में नेताओं में समन्वय कतई नहीं है। दोनों मंत्रियों के बयानों के अलग अलग मायने हैं। ऐसे में नागरिकों को द्वारा फिर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार स्थिति पर क्यों नहीं साफ साफ और सीधी व स्पष्ट बात करती है। व्यापारियों के संगठन भी प्रतिबंधों के संकेतों को लेकर लामबंद नजर आ रहे हैं। वही व्यापारी सड़क पर उतरने की बात भी कर रहे हैं। पालक मंत्री जी ने जो कहा मैंने सुना हूँ, वो कहा कि अगर कोरोना का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है तब इसकी संभावना है। उन्होंने संभावना व्यक्त की है। मैंने यही कहा कि अभी ये कोई कोरोना का दरवाजे पर खड़ा हो गया है। घर में अंदर घुसने से पहले हम लोगों ने इतना प्रिकॉशन लेना चाहिए। हम लोगों ने गवर्नमेंट ने जो सूचना दिया है उसका पालन भी होना चाहिए, ताकि इसको रोक सके, इसकी ग्रेविटी कम कर सके। अभी तो कोई प्रतिबंध आज के डेट में नहीं है। नागपुर के मानकापुर पुलिस की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान मिली गोपनीय जानकारी के बाद छापामार कार्यवाही कर डकैती की योजना बना रहे 3 आरोपियों को घातक हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि इस छापामार कार्यवाही के दौरान 2 आरोपी भागने में कामयाब हो गए हैं, जिनकी तलाश भी पुलिस कर रही है। आरोपियों के पास से 2 देसी माउजर व 8 जिंदा कारतूस सहित करीब 1,43,318 रुपए के माल को भी बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी महिला पुलिस उप निरीक्षक मंगला मुकासे, जो कि मानकापुर पुलिस थाने में कार्यरत है,
अपने स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी दौरान उन्हें गोपनीय जानकारी मिली कि मानकापुर परिसर के इंदौर स्टेडियम बस स्टॉप के सामने सार्वजनिक रोड पर कल्पना टॉकीज के पास कुछ लोग हथियारों के साथ संदिग्ध अवस्था में जमा हुए हैं और कहीं डकैती डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी सूचना पर छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को घातक हथियारों के साथ गिरफ्तार किया, जबकि इस छापामार कार्यवाही के दौरान 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। पकड़े गए आरोपियों में नावेद आयाज शेख, साई बाबा नगर, संतोषी किराना दुकान के पीछे खरबी निवासी, नीलेश बोंडे गली नंबर 11, इंदौरा निवासी और शहबाज उर्फ टीपू खान डांगरे लेआउट बुखारा निवासी का समावेश है, जबकि फरार आरोपियों में सलमान रहीम शेख ओम नगर नारा रोड निवासी उसके एक अन्य साथी का समावेश है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। गौरतलब रहे कि फरार आरोपी सलमान पर इससे पहले एक हत्या का मामला भी दर्ज है। आरोपियों के पास से तलाशी के दौरान एक चौपहिया गाड़ी क्रमांक MH17V1080 से 2 देसी माउजर, 8 जिंदा कारतूस, एक लोहे का 2 लोहे की कटियार, मिर्ची पाउडर सहित करीब 1,43,318 रुपए के माल को भी बरामद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ मानकापुर पुलिस थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 399, 402 व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारतीय रेलवे ने अपना वाईफाई प्रोजेक्ट बंद कर दिया है। इस वजह से अब ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे की तरफ से इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलेगी। भारतीय रेलवे ने कुछ समय पहले ऐलान किया था कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों को इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी, लेकिन अब इस प्लान को बंद कर दिया गया है। हालांकि इस प्लान के तहत देश के सभी बड़े स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी गई है। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में वाईफाई उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2019 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि केंद्र सरकार आने वाले 4 से 5 वर्षों के भीतर ट्रेनों के अंदर वाईफाई देने की योजना बना रही है। सरकार ने इस योजना पर अमल करने की कोशिश की, लेकिन इनमें काफी चुनौतियां हैं, जिसके बाद सरकार ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया है। भारत सरकार के अनुसार ये लागत कास्ट इफेक्टिव नहीं थी, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए वाईफाई इंटरनेट की सुविधा दी थी। इस दौरान ये देखा गया कि टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कैपिटल के साथ रेकरिंग कास्ट की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैंडविड्थ शुल्क, जो इस प्रोजेक्ट को कास्ट इफेक्टिव नहीं बनाते। साथ ही ट्रेनों में यात्रियों को उपलब्ध कराई गई इंटरनेट बैंडविड्थ पर्याप्त नहीं थी। अभी तक ट्रेनों में वाईफाई इंटरनेट सेवाओं के लिए उपयुक्त किफायती तकनीक उपलब्ध नहीं है। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर के पालक मंत्री नितिन जी राउत से निवेदन है कि व्यापार समय सारणी से संबंधित किसी भी तरीके का निर्णय सभी स्टेक होल्डर से बात करके लिया जाए, अन्यथा नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स तीव्र रूप से विरोध करेगा। ये चेतावनी NVCC के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश जी मेहाडिया द्वारा दी गई है, जो व्यापारी संगठन द्वारा दी गई है। सोमवार को पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत द्वारा कड़े निर्बंध के संकेत देते ही व्यापारी वर्ग परेशान हो गया, जिसे देखते हुए अगर लॉकडाउन लगाया गया तो NVCC सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगा, ऐसा साफ शब्दों में कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन प्रकाश मेहाडिया, प्रेसिडेंट नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स नागपुर से।
दोस्तों, ये वीडियो मैं 6 सितंबर 2021 को जारी कर रहा हूं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम सबको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि हमारे माननीय पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत जी ने आज उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक ली, जिसमें हो सकता है आने वाले 3 दिन में नागपुर जिले में, नागपुर शहर में कड़क निर्बंध लगाया जाए। जो हो सकता है 4 बजे तक दुकानें चालू रहे, 8 बजे तक रेस्टोरेंट का समय रहे। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय नितिन राउत जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सर, आप जो भी डिसीजन लेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि सारे स्टेक होल्डर से बात करके लेंगे। नागविदप चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा से शासन प्रशासन के साथ कोरोना की रोकथाम के लिए काम करते आया है। हमारे व्यापारियों ने जब आपने जो निर्बंध और लॉकडाउन लगाए उसका पालन किया है। ऐसा कोई भी डिसीजन मत लीजिए सर। जरूर 2 दिन में केस बढ़े हैं, 3-4 केस, 5 केस तक बढ़े हैं नागपुर शहर में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें 8 से 10 दिन का एक ट्रेंड देखना चाहिए। जो लेवल्स की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से अभी तक नागपुर शहर 0.5 के आसपास भी नहीं गया है। तो कृपा करके अभी आप कोई लॉकडाउन नहीं लगाइए, कोई निर्बंध नहीं लगाइए। व्यापारी परेशान है। अभी पटरी पे गाड़ी आई थी तो थोड़ा सा ये आपका आज जो आने से पूरे व्यापारी जगत में आज तहलका मच चुका है। आने वाले त्योहारों के लिए मैं नागपुर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाला कल का पोला और आने वाले गणेश जी के लिए हम बहुत साधारण तरीके से इसको साजर करें, इसे बनाए। गणपति हमारे घरों में आएंगे और हम उनको पूरी अच्छे से श्रद्धा से उनको रखें, लेकिन कहीं पर भी हम भीड़ भाड़ होने ना दे। ऐसा ना करें कि कोरोना को अपना सर उठाने का मौका मिले। मैं माननीय नितिन राउत जी से फिर से निवेदन करना चाहूंगा, सर, आप जो भी डिसीजन लेंगे सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर लीजिए। अगर अभी लॉकडाउन लगता है या निर्बंध लगता है तो नागविदप चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसका कड़ा विरोध करेगा और जरूरत पड़ी तो रास्ते पे उतर के भी अपना विरोध दर्ज कराएगा। धन्यवाद। सहायता, पुनर्वास और ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार ने चेतावनी दी है कि वह बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर के खिलाफ 50 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि पडलकर द्वारा किए गए आरोप सिद्ध हुए तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पडलकर ने आरोप लगाया है कि वडेट्टीवार ने शराब की दुकानों में लूट मचा रखी है, इसलिए चंद्रपुर में दारूबंदी हटा दी गई। इस आरोप के बाद वडेट्टीवार का पारा 7वें आसमान पर है। मंत्री किती शिकले आहे, आत्ताच कोकणातून नेते झाले, जे केंद्रीय मंत्री झाले ते किती शिकले आहे, आमच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील माजी केंद्रीय मंत्री होते ते किती शिकले आहे याची जरा माहिती घ्या। माजी मंत्री तो तर तुमच्याकडे 3रा वर्ग शिकलेला पाणी पुरवठा मंत्री झाला, बबनराव लोणीकर। आमच्याकडचा 10वी झालेलाच माणूस केंद्रीय मंत्री झालाय चंद्रपूर जिल्ह्यातील, आणि कोकणातील एक नेते केंद्रीय मंत्री आत्ताच नुकतेच घेतले। काय बोलतो, कोणावर बोलतो, कसा बोलतो, तुझी आत्ता पुढे तू जमतेम आलेला आहे आणि मला म्हणतो की तुम्ही 23 दुकानं पार्टनरशिपमध्ये। अरे नालायका, एक दुकान जर निघाला तर राजकारणातून बाद होईल। मी कोणाशी माझी भागीदारी असेल, कुठल्या दुकानात भागीदारी असेल तर मी राजकारणातून बाद होईल। आणि तुला हे पत्र पंचपंच केलं आहेस त्याला एवढंच माझं सांगणं आहे की एक जरी आरोप पुरू करून दिलास ना तुझ्यावर मानहानीचा दावा टाकेल आणि चंद्रपूर गडचुला तुला चक्रा मारायला लावेल आणि तुझ्याकडून या मानहानीच्या बदल्यात वसूल करेल। हाही मात्र तुला लक्षात ठेव, मी 50 कोटीचा दावा या पडळकरावर टाकणार आहे। एकाही आरोप मग तो त्यामध्ये त्यांनी भागीदारीमध्ये दारू व्यवसाय सुरू केला, अत्यंत हीन आणि चुकीचा। 1 रुपया कोणाकडून आम्ही घेतलेला नाही, चहाचा सुद्धा रागिला नाही। चंद्रपूर जिल्हा अख्खा साक्षी आहे आणि हा तिकडे जाऊन चुकीच्या माहितीवर सांगतोय। आणि कोण घेतोय टक्केवारी, गोशीखुर्ची? तुझ्या जर तू एका बापाची औलाद असशील पडळकर तर सिद्ध करून दाखव आणि एक माणूस उभा करून दाखव की ज्याच्याकडून मी टक्केवारी घेतली आहे। बेताल आणि फुकटच्या प्रसिद्धीसाठी वाटेल त्या पद्धतीनं असे घाणेरडे आरोप करणं हे सोडून दे, नाहीतर आम्हालाही बोलता येतं। पण राजकारणात सन्मान आणि मान हा एकमेकाचा ठेवायचा असतो। म्हणून त्या आरोप जे केलेत, कधीतरी छत्तीसगडमध्ये फॅक्टरी आहे म्हणून तुझ्या नावानं करून देतो, शोधून आण, तुझ्या खानदानीच्या नावानं सगळं लिहून देतो जर फॅक्टरी असेल तर। माझ्या नातेवाईकाची कोणाचीही जर भागीदारी असेल कुठल्या दुकानामध्ये आणि कुठल्या फॅक्टरीमध्ये दारूच्या तर तू प्रायश्चित्त भोगायला तयार हो आणि माझी माफी माग, अन्यथा तुला याचे तुला मानहानीच्या दाव्याला सामोरं जावं लागेल, हे तू लक्षात ठेव।
बाजपावली थाना अंतर्गत टेकानाका परिसर में अवैध साहूकार ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बेसबॉल स्टिक और रॉड से वार कर उसे जान से मारने की कोशिश की। जख्मी शिवशक्ति लेआउट यशोधरा नगर निवासी शफीक अंसारी बताया गया। पुलिस ने बताया कि शफीक सब्जी का वाहन चलाता है। 2 वर्ष पहले शफीक ने कोमल सिंह संधू नामक साहूकार से 10 प्रतिमाह ब्याज पर 2 लाख रुपए उधार लिए थे। शफीक ने उसे 1,50,000 रुपये लौटा दिए, लेकिन लॉकडाउन के चलते काम धंधा बंद होने के कारण उसकी आर्थिक हालत खस्ता हो गई। उसने संधू से बाकी रकम लौटाने के लिए समय मांगा था। इस वजह से 1 महीने पहले दोनों का विवाद भी हुआ। सोमवार की दोपहर 3 बजे के दौरान शफीक टेकानाका परिसर में स्थित HDFC बैंक में रकम डालने गया था। बाहर निकलते ही कोमल संधू, उसके भाई मोनू और अन्य 2 ने शफीक को घेर लिया। रकम नहीं लौटाने के कारण बेसबॉल स्टिक और लोहे की रॉड से हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। आरोपी उसे लगातार मारे जा रहे थे। स्थानीय नागरिक और बैंक के कर्मचारियों ने बीच बचाव कर शफीक को छुड़ाया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। शफीक को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके सिर और मुंह पर गंभीर चोट लगी है। रॉड के वार से रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। नागपुर के यशोधरा पुलिस ने चोरी के एक मामले में चोरी के एक स्प्लेंडर गाड़ी पर घूमते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के 2 वाहन भी मिले हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यशोधरा नगर पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि यादव नगर में रहने वाला फैजान नामक एक युवक चोरी के एक वाहन को लेकर घूम रहा है। इसी सूचना पर ईटा भट्टी चौक में ट्रैप लगाकर पुलिस ने आरोपी फैजान को उसके एक अन्य साथी के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपने दूसरे साथी सूर्या जाम्बुलकर के साथ दुपहिया गाड़ी चोरी करने की बात कबूल की, जिसके साथ ही कुछ दिन पहले छावनी सदर परिसर में भी एक अन्य दुपहिया चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद कबूल किया। उसके बाद आरोपी के पास से दोनों चोरी के दुपहिया वाहनों को बरामद कर लिया गया। इस कार्रवाई को पुलिस निरीक्षक संजय जाधव के नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक मधुकर काठोके, संजय कोटांगले, संतोष सिंह ठाकुर, अरुण चांदने, किशोर धोटे, प्रफुल्ल चिंतले ने मिलकर अंजाम दिया है। दिनांक 4/9/2021 ला आम्ही पोस्ट यशोधरा नगर हद्दीत आमचे गुन्हे प्रगतीकरण पथकासह पेट्रोलिंग करत असताना आम्हाला आमच्या गुप्त बातमीदाराकडून माहिती प्राप्त झाली की मोहम्मद फैजान नावाचा इसम आपल्या मित्रासह चोरीची बाईक घेऊन फिरत आहे बा। त्यावरून आम्ही योग्य तो सापळा रचून स्टाफच्या मदतीने त्याला व त्याच्या मित्राला ताब्यात घेतले असता ती बाईक त्या पोस्ट यशोधरा नगर अपक्रमांक 604/379 मध्ये चोरी गेलेली बाईक असल्याचे समजले। त्यावरून आम्ही दोन्ही आरोपींना नमूद गुन्ह्यात अटक करून सविस्तर तपास केला असता त्याचा मित्र सूर्या जांभूळकर यांनी पुन्हा एक मोटरसायकल त्याच्या मित्र फैजानसह सदर हद्दीतून चोरल्याचे निष्पन्न झाले। दोन्ही वाहन आम्ही ताब्यात घेऊन दोन्ही गुन्ह्यातील एकूण 55,000 रुपयाचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात। नागपुर के बेलतरोड़ी पुलिस थाना अंतर्गत चोरी के 2 अलग अलग मामलों में आरोपियों ने 2 बंद घरों को निशाना बनाते हुए कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। आरोपियों ने सेंधमारी करते हुए लाखों के माल पर हाथ साफ किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 सितंबर से 6 सितंबर 2021 के दौरान फरियादी सौरभ नारायण ओक प्लाट नंबर 24 मधुबन सोसाइटी नरेंद्र नगर एक्सटेंशन सोमलावाड़ा निवासी ने अपने घर को सैनिटाइजेशन किया था और पूरा परिवार घर को ताला लगाकर 2 सितंबर को बाहर चले गए थे। उसी दौरान अज्ञात आरोपी ने हॉल की खिड़की की ग्रिल को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और बेडरूम में स्थित लकड़ी की अलमारी से कैमरा, 2 लैपटॉप, लेडीज पर्स, चांदी के आभूषण, 6 मोबाइल फोन और जरूरी कागजात, नकदी 35,000 रुपयों सहित करीब 1,96,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। फरियादी जब 6 तारीख को अपने परिवार के साथ घर वापस आया तब उसे इस चोरी की बात का पता चला और बेलतरोड़ी पुलिस थाने में शिकायत दी गई। चोरी के दूसरे मामले में फरियादी राजू रामचंद्र लांबट प्लॉट नंबर 43 साई कृपा सोसाइटी बालपांडे लेआउट नरेंद्र नगर निवासी के ससुर मधुकर गायधने का 5 सितंबर को जन्मदिन था। जन्मदिन का केक काटने के बाद पूरा परिवार खाना खाने के लिए घर को ताला लगाकर बाहर गए हुए थे। उसी दौरान अज्ञात आरोपियों ने घर के ताले को तोड़कर अंदर
अंदर प्रवेश किया और बेडरूम में रखे सोने व चांदी के आभूषण सहित करीब 1,89,000 रुपयों के माल पर हाथ साफ कर लिया। फरियादी ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 454, 457, 380 के तहत मामला दर्ज किया है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने महानगर पालिका का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। शहर की सभी सीटों पर समिति अपने विदर्भवादी उम्मीदवार उतारेगी। मुख्य संयोजक राम नेवले ने बताया कि इस संदर्भ में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि चुनाव आंदोलन के रूप में महानगर पालिका चुनाव लड़ा जाएगा। विदर्भ की राजधानी नागपुर मनपा में विदर्भवादी सत्ता लाने के लिए जनता के बीच जाकर संपर्क किया जाएगा। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के मुख्य संयोजक राम नेवले ने जनता से अपील की कि सत्ता में आमूलचूल परिवर्तन के लिए विदर्भवादियों को एक बार अवसर दे। उन्होंने कहा कि जनता सभी राजनीतिक पार्टियों की सत्ता का अनुभव ले चुकी है। प्रचंड धनराशि खर्च कर भी जनता को सुविधाएं नहीं मिलती। जनता से टैक्स वसूल कर उस पर सत्ताधारी डकैती कर रहे हैं। तिजोरी खाली कर टैक्स बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यह लूट रुकनी चाहिए। जनता की सरकार सिर्फ जनता के लिए होना चाहिए और विदर्भ राज्य आंदोलन समिति को अवसर दिया गया तो जनता को उसकी ही सरकार मिलेगी। चुनाव के लिए समिति का घोषणा पत्र जल्द जारी किया जाएगा। प्रचार व अन्य कार्यों के लिए समितियों का गठन भी जल्द ही किया जाएगा। बैठक में मुकेश मासूरकर ने युवाओं को वीरांश से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं और महिलाओं को चुनाव में उतारा जाएगा। नागपुर में मंगलवार 7 सितंबर को कुल 18 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 10 शहर के बताए जा रहे हैं। वहीं 8 ग्रामीण के मरीज पॉजिटिव पाए गए। राहत भरी बात यह है कि मंगलवार को एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 9 लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 4,534 मरीजों की कोरोना जांच की गई। तो प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।